जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी जब अपना साथ देते हैं, अपने चरणों में हमें जोड़ते हैं, तो सबसे पहले यही कहते हैं कि जब आप संगत गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ गए हो, तो सबसे पहले तो अपनी टेंशन्स को छोड़ दो, क्योंकि उसी टाइम से गुरु महाराज जी सारी टेंशन्स जो हैं और जो चिंताएं हैं अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको कंट्रोल करना सिखाते भी हैं। वो कहते हैं सबसे पहले अपने अंदर के विश्वास को जगा दो, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि सिर्फ आपने पॉजिटिव ही सोचना है। ज़बरदस्ती सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिविटी अपने आप आपसे दूर भागेगी। जब आप सोचते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती है, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी आपके पास नहीं फटकेगी। तो जितने भी आपके जो मन के अंदर डाउट्स होते हैं, जो स्टोरीज़ आपके अंदर चल रही होती हैं अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके, उसको ना मतलब नेगेटिव तरीके से सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उसको पॉजिटिव सोचते जाओ कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा होगा, और मेरी जो सक्सेस है वो बिल्कुल प्लान्ड है और डिसाइडेड है कि गुरु महाराज जी के चरणों से हम जुड़े हैं ना, तो हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है, पूरी तरह से निश्चित है। तो गुरु महाराज जी आपको ये सफलताएं ना आने टाइम के साथ साथ देते चले जाएंगे, और आपका जो विश्वास है गुरु महाराज जी के ऊपर और ज़्यादा मजबूत होगा, आपके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। और किसी भी तरह से अपने आसपास किसी एक तो नेगेटिव लोगों के पास बैठना छोड़ दो, उनकी बातें मत सुनो। तो गुरु महाराज जी कहते थे ना भी, चावल चौल ते चुगली तो दूर रहो, परहेज करो। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मत खाओ, लेकिन ज़्यादातर छोड़ दो। और अपने जो माइंड को ना पूरी तरह से पॉजिटिव बना दो कि बस हमने ये टारगेट बना लेना कि हमने पॉजिटिव ही सोचना है, और जो अपना विश्वास है उसको बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर गुरु महाराज जी का हाथ है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और गुरु महाराज जी की प्रोटेक्शन शील्ड से हम पूरी तरह से क्योर हैं। लोग तो जाने अनजाने आपको परेशान करने के लिए कुछ भी करते रहेंगे, जब हमारे ऊपर गुरु महाराज जी का हाथ है और उनका साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती, आपका बाल बांका नहीं कर सकती। अब एक बहुत प्यारा ना सत्संग है बाबा अंकल का। जब वो मतलब टीनेज में रहे होंगे, तो वो गुरु महाराज जी के दरबार में जाते थे, और मतलब उनको उस टाइम बिल्कुल भी गुरु महाराज जी का जो एक पावर्स की जो इम्पोर्टेंस होती है नहीं पता था। ये नहीं पता था गुरु महाराज जी साक्षात महाशिव हैं, और वो तो बस जैसे उनके पास जाना, खुश होना, उनकी सेवा करना, उनमें मन लगाना, ऐसा होता था। तो गुरु महाराज जी ना उनसे अपने जैसे दरबार में या किसी रूम के अंदर जैसे सफाइयाँ करवानी थी अलमारी की, कहीं तुलाइयाँ पड़ी हैं, रजाइयाँ पड़ी हैं, चादरें पड़ी हैं, तो उनको कहना भी ਉੱਥੇ चढ़ जाओ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਓ, ਇਹ रजाइयाँ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ छांटो, साफ करो, फिर तय लाके फिर वापस रख दो। जब उनको ये सेवा मिलती थी, वो बच्चे थे अभी, जो हैं तो टीनेज में हैं, तो वो बड़े खुश होते थे। वो बहुत खुश होते थे कि गुरुजी भी उनसे काम करवाते हैं, और वो बड़ा मन लगा के करते थे। तो कभी-कभी कुछ चीज़ें होती थी, वो तुलाइयाँ नहीं हटाते थे, एक पोर्शन कर दिया, एक पोर्शन छोड़ दिया, और गुरु महाराज जी ये सेवा देके उनको दरबार में नीचे चले जाते थे, और फिर वो वापस आते थे, तो वो गुरु जी को कहते हैं सारे कि हाँ जी, असी ना गुरु महाराज जी सब कर दिता। गुरु महाराज जी कहते ना, तुसी एक साइड कीती, दूजी साइड नहीं कीती, मैनू सब पता है। तो वो सुन के हैरान होते थे भी गुरु महाराज जी हमें सेवा देके, काम देके तो खुद नीचे चले जाते हैं, उनको कैसे पता चल जाता है कि हमने ये वाला जो पोषण है नहीं किया है, और हम ऐसे ही बोल रहे हैं। और गुरु महाराज जी एक सेकंड में उनको बोल देते थे भी ये तो तुसी कीते ने, दोबारा साफ करो। तो एक दिन उनके पास कोई 2-3 अंकल आते हैं डुगरी से, तो कहते हैं भी गुरु महाराज जी सानू तुहाडे कोलों कोई सेवा चाहिदी है। तो गुरु महाराज जी पूछते हैं हाँ जी दसो किहड़ी सेवा चाहिदी। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
तो जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना करनी होती है, वो गुरु महाराज जी के हाथों से वो लेना चाहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी। और उनके द्वारा मतलब एक तरह से स्थापित करना, मतलब उनको ब्लेस करवा के उस गुरुद्वारे में डुगरी में वहाँ पे उनको लेके जाना होता है। तो गुरु महाराज जी को बहुत खुशी होती है कि चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने अपना पूछते हैं उनसे भी कौन से दिन चाहिए, तो वो बता जाते हैं। और फिर गुरु महाराज जी इन्हीं मतलब जो उनकी अपनी संगत होती है उनको तैयार करते हैं भी जाओ सारी अरेंजमेंट्स करो और लेके आओ। और ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ आओगे पर ਤੁਸੀਂ कार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ उतरना नहीं है। और जो वो संगत होती है उनमें गुरु महाराज जी के जो पिताजी होते हैं, उनके फादर गुरु महाराज जी के, वो भी साथ ही बैठे होते हैं। तो उनको जो इंस्ट्रक्शंस गुरु महाराज जी ने दी होती हैं भी ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ। अब वो वहाँ से आते हैं निकल के, और गुरु ग्रंथ साहिब जी जैसे उनको इंस्ट्रक्शन थी वो कार में ले आते हैं। कार से वो सारी की सारी संगत कार में बैठी होती है। गुरु महाराज जी को पता चलता है कि वो आ गए हैं। गुरु महाराज जी बाहर आते हैं और वहाँ पे 2 मिनट खड़े होते हैं। और सारी संग जो उनके साथ कार में संगत होती है, इंक्लूडिंग उनके बापूजी जो होते हैं, वो बैठे होते हैं। तो वो बस देखते हैं कि गुरु महाराज जी बस खड़े हुए हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी को देख रहे हैं। वो 2 से 3 मिनट देखते हैं और फिर कहते हैं ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੋਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलूँगा ਇੱਥੇ। अब वो जब वहाँ से गुरु महाराज जी की आज्ञा लेके निकलते हैं, अपनी जो कार होती है, उस कार के जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब वो गुरु महाराज जी से विदा लेके निकलते हैं, तो गुरु महाराज जी यहाँ तक कि उनकी जो कार के शीशे होते हैं वो भी बंद होते हैं। वो मोमेंट जब वो वहाँ से निकलते हैं, कार के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है गुरु महाराज जी की, जैसे गुरु महाराज जी साथ ही उनके जा रहे हैं। और संगत को तो पता होता है, तो वो जो बाबा अंकल होते हैं कि खुशबू तो ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੋਲ ਲਈਏ। तो बापू जी कहते ਇਹ ਇਸੀ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। अब वो सारा टाइम वो खुशबू सूंघते सूंघते, मतलब उसको एहसास करते, उसका आनंद लेते वो चले जाते हैं गुरुद्वारे। जब वो गुरुद्वारे पहुंचते हैं जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना होनी होती है, वहाँ पहुँचने के बाद जो वहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी का खड़े होते हैं, जब उनके साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी को अंदर लेके जाया जाता है, वो खुशबू उनके साथ साथ अंदर तक जाती है। तब वो पूछते हैं, जो संगत गुरु महाराज जी ने भेजी थी, उनसे पूछते हैं कि ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ गिराई हैगी है जो इतनी खुशबू आंदी पई है, इतनी खुशबू आंदी पई है। उनको तो गुरु महाराज जी का पता ही नहीं होता है कि गुरु महाराज जी अपनी खुशबू जो है प्रोड्यूस करते हैं और गुरु महाराज जी इसी रूप में साथ में रहते हैं। और तो वो कहते हैं हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तुसी कुछ भी समझो, मतलब वो कहते हाँ, मतलब कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जैसे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि गुरु महाराज जी की अपनी खुशबू है। फिर जब वो वापस आते हैं तब तक वो खुशबू उनके साथ रहती है और वो उनको बता देते हैं कि हाँ, गुरु महाराज जी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ देख आए हैं। तो गुरु महाराज जी बड़े खुश होते हैं। तो ऐसी एक संगत है जो जिनका नाम है सबीना कोचर। तो वो भी एक बार अपने हस्बैंड के साथ गुरु महाराज जी के पास आए होते हैं और वहाँ पे 2-3 दिन रुकते हैं। फिर उनको कहीं जाना होता है तो गुरु महाराज जी फिर अपनी संगत को आदेश देते हैं कि जाओ इन्होंने वास्ते चढ़ा के आओ। तो जो गुरु महाराज जी ने हुक्म दे दिया होता था ना, वो संगत को सिर माथे पे रख के पूरा करना होता था। तो फिर वो जब आगे बस उन पे उनको चढ़ाना होता है तो वो बस ना निकल जाती है। अब संगत जो होती है उनको आदेश होता है कि इनको चढ़ाना है, तो वो आगे जाके 1-2 किलोमीटर आगे जाते हैं, बस रुकाते हैं। वो सबीना आंटी को, उनके हस्बैंड को वहाँ पे सुरक्षित चढ़ाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो गुरु महाराज जी ने तो सब अपनी आँखों से देखा होता है, उनको तो पता होता है कि कौन कहाँ दुनिया में क्या कर रहा है। तो कहते हैं अच्छा चढ़ाया उन्होंने वास्ते, कहते हाँ जी, हाँ जी। तब भी गुरु महाराज जी स्माइल देते हैं और खुश होते हैं कि हाँ, इन्होंने जो काम दिता वो कर लेंदे हैगे।
तो गुरु महाराज जी के पास ऐसे जो बाबा अंकल ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, बड़ा प्यारे सत्संग बताए, बहुत सुंदर होते हैं। एक बार एक और संगत होती है और उनके पापा जो होते हैं हॉस्पिटल में आईसीयू में होते हैं। जब वो आईसीयू में होते हैं तो डॉक्टर्स ने कुछ जवाब दिया होता है, तो जो उनके बेटे हैं गुरु महाराज जी के पास आते हैं। तो गुरु महाराज जी को जब पता चलता है भी ऐसी-ऐसी बात है, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जा तेरे पापा दी मैं लाइफ एक्सटेंड कर ਦਿੱਤੀ और तेरे पापा ਨੂੰ बिल्कुल ठीक कर ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ कष्ट गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर ले लेते हैं और गुरु महाराज जी एकदम सीरियस हो जाते हैं। तो अंकल को कहते हैं कि जा मैं ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੇ तेरे पापा ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ कित्थे गईयां। गुरु महाराज जी अपना चोला ऊपर करते हैं और अपने शरीर में उन अंकल को दिखाते हैं जिनके पापा को वो पाइप्स लगी होनी थी आईसीयू में, वो गुरु महाराज जी के अंदर पेट में उधर-उधर लगी हुई हैं, एग्ज़ैक्टली वैसे जैसे उनके पापा को लगी होती थी। ये दिखाते ही गुरु महाराज जी बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आँखों में पानी आ जाता है। तो वो अंकल को कहते हैं कि मैं कितना क अपने उत्ते लवांगा। तो गुरु महाराज जी का इसमें बहुत बड़ा संदेश है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान की भी एक दिन शक्तियाँ इदां हो जाणियां भी ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ भी नहीं ਲੈ पावंगे। कहते 20-20 कोस ते जाके एक-एक दिया बलेगा। अब इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। तो गुरु महाराज जी ने हमेशा इसी बात पे ज़ोर दिया है, जब हम गुरु महाराज जी के चरणों से हमें गुरु महाराज जी जोड़ते हैं, उसका एक पर्पस है गुरु महाराज जी से असली चीज़ें माँगो, उनका नाम जप माँगो, उनका मूल मंत्र माँगो, कर्म अच्छे करो। गुरु महाराज जी कहते हैं, तुम्हें सब चीज़ें अपने आप मिलती चलती चल जाएँगी। जब आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं, आप नाम जप करते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो एक जो रूहानी शक्तियाँ हैं गुरु महाराज जी की, वो आपके साथ अंग संग सदा सहाय होती हैं। तो नाम जप करते ही चले जाना है भई, जपो नाम जपो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी कहते हैं पोथियाँ पढ़ना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, या माला जपना बहुत बड़ा काम नहीं है। आपने जाप करना है, आपने अपने गुरु जी का ध्यान करना है, हर पल उनको ध्याओ। जब आप गुरु जी को ध्यान करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि गुरु महाराज जी आपका खुद का ध्यान ना रखें। वो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं। अभी परसों ही मैंने एक मंडे को सत्संग शेयर किया था कि गुरु महाराज जी कैसे ही अचानक से आपके सारे काम बना देते हैं। तो आज मेरे साथ वही एक्सपीरियंस हुआ है, उसके लिए आपका गुरु महाराज जी बहुत-बहुत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब गुरु महाराज जी अपनी ही डिवाइन प्लानिंग से कुछ भी, कहीं भी बहुत अच्छा आपके लिए कर देते हैं। कहाँ कैसे किसकी बुद्धि को चेंज करना है, कहाँ किसके दिल में आपके लिए जगह बनानी है, कहाँ आपको क्या चीज़ दिलवानी है, ये सब गुरु महाराज जी की डिवाइन प्लानिंग होती है। और सब अरेंजमेंट्स गुरु महाराज जी करते हैं और बहुत-बहुत तरीके से करते हैं। गुरु महाराज जी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जो दिता ओहदा शुक्राना, जो दे रहे ओहदा शुक्राना, जो दोगे ओहदा भी शुक्राना। और हमें अपनी संगत बनाने का, सत्संग करवाने का, सत्संग सुनवाने का, सत्संग करवाने का शुक्राना, और हमें सब कुछ देने का शुक्राना। गुरु महाराज जी अपनी नाम जप की दात भी अपनी बेटी को बख्शो कि हमेशा आपका ध्यान करूं, आपके शुक्राने में रहूं, और जो आपके वचन है उस पर चलने की पूरी कोशिश भी कर पाऊँ। कोशिश हम करेंगे तो गुरु महाराज जी आप सफल बनाएंगे, ये मेरा अटूट विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटान कोट शुक्राना गुरु महाराज। हम पर अपनी कृपा बरसाए रखना, अपना हाथ बनाए रखना, और हमें अपने अभेद सुरक्षा कवच में सदा सुरक्षित रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।